जय श्री महाकाल मित्रों। तो स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए और गणेश जी को मनाते हुए हम आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यह कथा बहुत रोमांचक है और बड़े ही गुप्त रूप से शास्त्रों में लिखी गई है। महाभारत में यह कथा आती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को मिलने के लिए द्वारका बुलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बुलावे पर हनुमान जी द्वारिका पहुंच जाते हैं। तब बलराम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी, आप जाइए, जाकर बाग में कुछ देर विश्राम कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपसे जल्द ही मिलने आएंगे। इतना सुनकर भगवान हनुमान जी बाग में जाकर बैठ जाते हैं और फल खाने लगते हैं। उसी समय कुंती पुत्र अर्जुन द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचते हैं। उनके महल में जाते हैं। जब महल में अर्जुन को आता हुआ भगवान श्री कृष्ण देखते हैं तो वे उनका स्वागत करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे कौन्तेय धनंजय, मुझे भगवान शिव का पूजन करना है। क्या तुम बाग से जाकर मेरी पूजा के लिए पुष्प और फल ले आओगे? भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माधव, आपकी आज्ञा है, मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन बाग में चल दिए। जब अर्जुन बाग में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा वानर वृक्ष की छाया में बैठा हुआ फल खा रहा था। उसने इतने सारे फल वृक्ष से तोड़ लिए थे जितने वो खा नहीं सकता था। यह देखकर अर्जुन हंसने लगे और कहा कि मूर्ख हो तुम, जो तुमने इतने सारे फल तोड़ लिए। बानर का सहज ही स्वभाव होता है, वह कुछ नहीं जानता, बस गलत हरकतें करता रहता है। इतना सुनकर हनुमान जी ने कहा कि बानर कोई साधारण नहीं है, जिसकी आवश्यकता खुद त्रेता में भगवान श्री राम को पड़ गई, वह बानर कोई साधारण नहीं हो सकता। आप ये कैसे कह सकते हैं? तब अर्जुन ने कहा कि सुनिए, आपको क्या लगता है कि बानर कोई ज़रूरी है किसी भी कार्य के लिए? मनुष्य को बानर की क्या आवश्यकता? वो तो भगवान श्री राम जी बस खेल रहे थे, अन्यथा वह चाहते तो तीरों का भी पुल बना सकते थे। बानरों से पुल बनवाना कौन सी बड़ी बात है और इसमें कौन सी बहादुरी है? जब हनुमान जी ने यह सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, हे धनंजय, हे कौन्ती पुत्र अर्जुन, जो तुमने ये कहा है उसे सिद्ध करके बताओ। यदि तुमने सागर को अपने तीरों से बांध दिया और उस सागर पार यदि राम जी का एक बानर भी चला गया तो मैं यह बात मान जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, अवश्य मैं ऐसा कर सकता हूँ। परंतु हनुमान जी ने कहा, है कौन्तेय, हे धनंजय, यदि तुम ये ना कर सके और तुम्हारा पुल मेरा भार ना सह सका तो क्या होगा? अर्जुन ने अभिमान के साथ कहा, हे हनुमान जी, यदि आप मेरे पुल से निकले और यदि बानरों के चढ़ने से मेरा पुल टूट गया तो मैं आत्मदाह कर दूंगा। इतना कहकर हनुमान जी और अर्जुन जी जाकर सागर पर पहुंच गए। सागर पर जाके कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बाणों से कुछ मंत्र पढ़ के बहुत बड़ा पुल बना दिया, सागर बांध दिया और हंसकर हनुमान जी से कहा, देखिए, क्षण भर भी नहीं लगा मुझे ये पुल बनाने में। अब आप अपना बानर बुला लीजिए और इस पुल से निकलवा दीजिए। मैं कहता हूँ बानर ही क्यों, सारी बानर प्रजाति, सारे जितने जीव जंतु हैं इस संसार में सभी को बुला लीजिए और इस पुल को पार करवा दीजिए। इस पुल को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इतना सुनते ही हनुमान जी ने हंसकर कहा, यदि तुम्हारा पुल राम जी के एक बानर को भी पार करा देगा तो मैं मान जाऊंगा। इतना कहकर हनुमान जी ने विशालकाय रूप बना लिया, जो धरती को भी पार कर जाए। इतना विशाल रूप देखकर अर्जुन तो सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। और हनुमान जी ने जैसे ही एक पैर पुल पर रखा, हनुमान जी की छोटी सी उंगली के वजन से ही सारा
पुल टूट के चकनाचूर होकर समुद्र में गायब हो गया। यह देखकर हनुमान जी हंसने लगे और अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब तो अर्जुन प्रतिज्ञाबद्ध थे और जाकर अपने प्राण त्यागने की विचार से वन में सूखी लकड़ियां ढूंढने लगे। यहाँ हनुमान जी ने देखा कि धनंजय अपने प्राणों को त्याग कर ही देंगे, ये नहीं बचेंगे। इन्होंने बड़े ही दुख के साथ भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए, अर्जुन के प्राणों को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने एक साधु का वेश बनाया और जिस मार्ग से अर्जुन स्वयं को जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढते हुए जा रहे थे, उसी मार्ग पर आकर खड़े हो गए। अर्जुन ने जब अपने सामने एक महात्मा को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए पूछा, हे धनंजय, तुम्हारी तो बड़ी कीर्ति सुनी है, इस वन में क्या कर रहे हो? इतना सुनकर अर्जुन ने कहा कि मैंने शर्त लगाई थी और मैं हार गया। अब मुझे शर्त को पूरी करने के लिए दंडवश अपने प्राण त्यागने होंगे, उसी के लिए मैं लकड़ियां ढूंढ रहा हूँ। तब साधु ने कहा, हे धनंजय, जब तुम्हारी शर्त लगी तो वहाँ पर कौन कौन उपस्थित था? धनंजय अर्जुन ने कहा, उस समय हनुमान जी और मैं थे। हे धनंजय, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम शर्त हार गए हो? यदि तुम दोनों ने ही शर्त लगाई, प्रतियोगिता की और दोनों ने ही फैसला कर लिया, तो ये प्रतियोगिता कैसे हो गई? तुम्हें किसी तीसरे को न्याय करने के लिए और परिणाम बताने के लिए रखना चाहिए था। तुम पुनः वहीं चलो, समुद्र तट पर हनुमान जी को बुलाओ, फिर से प्रतियोगिता करो और फिर मैं फैसला करूंगा कि कौन जीता और कौन हारा। हनुमान जी अर्जुन ने कहा, ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण साधु के वेश में अर्जुन के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। अर्जुन ने पुनः हनुमान जी को आवाहन किया। हनुमान जी प्रकट हुए और अर्जुन ने उन्हें महात्मा से बुलवाया। महात्मा ने अपनी सारी बातें कहीं। ये सुनकर हनुमान जी मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि हे धनंजय, यदि तुम फिर से शर्त हारना चाहते हो तो फिर से पुल बना दो। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने फिर से मंत्र पढ़ा और फिर से समुद्र तट को तीरों से बांध दिया। इस बार फिर से हनुमान जी ने बड़ा सा विशालकाय रूप बना लिया और तीरों के सेतु पर चढ़ गए। अर्जुन इस बार फिर से निराश हो गए। यहाँ भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और जाकर पुल के नीचे बैठ गए। हनुमान जी आराम से पुल को पार कर गए, परंतु इस बार पुल को कोई असर ही नहीं पड़ा। तब आश्चर्य से पुल को पार, नदी को पार करके हनुमान जी ने नीचे देखा तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण कच्छप के अवतार में दिखे। हनुमान जी मुस्कुरा दिए। जब हनुमान जी पुल के इस पार अर्जुन के पास पहुँचे तो अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, हनुमान जी, अब मेरी बारी है, अब मैं आपको दंड दूंगा। तभी उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये उचित समय नहीं है, जब उचित समय आएगा तब हम हनुमान जी को बुलाएंगे। इतना सुनकर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। बाद में जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अब हनुमान जी को बुलाओ, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। अर्जुन मुस्कुराकर कहने लगे कि मैं नर हूँ, मुझे वानर की क्या आवश्यकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अहंकार को हटाते हुए कहा, हे अर्जुन, त्रेता में तो राम को भी वानर की आवश्यकता थी, फिर तुम तो अर्जुन हो। हे धनंजय, तुम नारायण से बड़े तो नहीं हो सकते, तुम्हें हनुमान जी का आवाहन करना चाहिए। तब अर्जुन ने हनुमान जी का आवाहन किया। हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी ने अर्जुन की सहायता की। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब
अर्जुन के तीर से कर्ण का रथ 2 हाथ पीछे चला जाता था, और जब अर्जुन तीर चलाता था तब अर्जुन का रथ केवल 1 कदम पीछे जाता था। यह देखकर अर्जुन मन ही मन बड़े खुश होते थे और भगवान से कहते कि देखिए प्रभु, हमारा रथ कर्ण के बाणों से बस 1 कदम ही पीछे जाता है, जबकि मेरे बाण से उसका रथ 10 कदम पीछे चला जाता है। ये सुनकर हनुमान जी ऊपर से मुस्कुराते। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये तुम्हारी शक्ति नहीं है, मैं स्वयं तीनों लोकों का भार लेकर तुम्हारे रथ पर बैठा हूँ, और तुम्हारे रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में स्वयं अंजनेय हैं। तुम अहंकार मत करो। इतना सुनते ही अर्जुन के अहंकार का नाश हो गया। तो यह थी महाभारत की एक और रोमांचक कथा। मित्रों, कथा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल। मित्रों।